इसी T20 वर्ल्ड कप का सेकंड सेमीफाइनल इंडिया वन साइडेड हारी। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है और इंडिया को वैसे भी हारना ही था। इसकी वजह क्या है आपको सबसे पहले तो मैं याद दिलाता हूँ। पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के बीच में आज से 1 साल पहले कुछ इसी तरीके का मैच हुआ था। इस तरीके के मैचेस तब होते हैं जब किसी टीम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हो। टीम इंडिया पे सबसे ज़्यादा पैसा कल की डेट में लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत सारे अमाउंट इन्वेस्ट किए हुए थे। आजकल तो बेटिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया में भी आपने देखा कि बहुत सारे बेटिंग वेबसाइट्स आ गई हैं, एप्लीकेशन है, उसको बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वगैरह प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया के बाहर तो ये लीगल है ही। तो सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में कि बेटिंग तो होती ही है, लेकिन इंडिया में अभी खुले तौर पे इसको मान्यता नहीं दी गई है और मेरे को लगता है देनी भी नहीं चाहिए। ये जितने भी एप्लीकेशंस मार्केट में आ रहे हैं उनको बैन होना चाहिए जो कि बेटिंग को प्रमोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं इस वीडियो में बेटिंग को कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं करता हूँ। तो आप सभी को बता दें कि जब इस तरीके के मैचेज होते हैं जिसमें कि पता होता है कि पहले से किस टीम पे ज़्यादा पैसा लगेगा, उस मैच में क्या होता है सेकेंड इनिंग में आपको कटिंग करने का चांस नहीं मिलता है। यहाँ पे 99% लोगों ने, यानी 99% रुपए की अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट था इंडिया पे और वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया जब हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की। 168 कोई ख़राब स्कोर नहीं था, लेकिन इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर बनता तो और भी अच्छा होता। बट फिर भी इतने बड़े मुकाबले में 168 ख़राब स्कोर नहीं था, डिफेंडेबल टारगेट था। लेकिन जब ज़्यादातर पैसा लग चुका होता है किसी टीम पे तो सेकंड इनिंग में कटिंग करने का मौका ही नहीं दिया जाता। आपने देखा कि सेकंड इनिंग में इंडिया के फेवर में या तो इंग्लैंड के अगेंस्ट में कोई रेट ही नहीं आया कि इंग्लैंड पे पैसा लगाया जा सके या जिन्होंने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट किया है वो कटिंग कर सके। सेम यही कहानी थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का मैच था। वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया को पाकिस्तान की टीम हराई ही नहीं है। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, उस समय तक का जो सिनेरियो था, तो उसमें क्या हुआ सभी को पता था उस मैच को इंडिया जीतेगी, लेकिन वहाँ भी सबसे ज़्यादा पैसा लगा था इंडिया पे एंड लास्ट में सेकंड इनिंग में कटिंग करने का मौका नहीं दिया गया किसी भी इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके का मैच जब भी होता है तो आप समझ जाओ, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ जाना ये है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, हमने बीच में वीडियो भी बनाया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल होगा, क्योंकि हमको और भी इन्वेस्टमेंट करवाना था इंडिया के फेवर में। तो ये सारी चीज़ें पूरी प्लान्ड वे में होती है, बट ये पहले से ही था कि इंडिया की टीम वन साइडेड इस मैच को हारने वाली है और वैसा ही कुछ होता हुआ आपने देखा। लेकिन एज ए इंडियंस काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में। क्रिकेट को पूरी तरीके से शिद्दत के साथ और ऑनेस्टी के साथ खेला जाना चाहिए। पैसे को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि आप किसी कंट्री को आप लॉस करवा दो पैसे के लिए। एक फेयर गेम होना चाहिए, लेकिन ये टोटली अनफेयर गेम था। तो इसमें अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को, या तो आप यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग को, अर्शदीप ने तो अच्छा किया, बाकी जिन्होंने भी ख़राब किया उनको क्रिटिसाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो पहले से ही डिसाइडेड था ये सारी चीज़ें। एंड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे अर्शदीप को बॉलिंग नहीं देने की वजह भी यही थी, क्योंकि लेफ़्ट आर्म पेसर यहाँ पे इन दोनों को आउट कर सकता था, एक ओवर दिया गया, लेकिन गलती से यहाँ पे अगर आउट हो जाते दोनों तो रेट आ जाता है इंग्लैंड के फेवर में और जितने लोगों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है वो कटिंग कर देते। लेकिन वो रेट नहीं आने देना था, 10 विकेट से विन करवाना था इंग्लैंड को। इसीलिए आपने देखा मिस फील्डिंग, कैचेस ड्रॉप, रॉन्ग डिसीजन, जिसको जिसको ईजिली मार सकती थी टीम उसको बॉलिंग दी गई। एंड स्टार्टिंग में सामी को बॉलिंग नई बॉल से नहीं दी गई, नई बॉल से ये अच्छी बॉलिंग करते हैं। लाइन लेंथ सबकी बिगड़ी हुई थी और अक्षर पटेल फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉलिंग नहीं कर रहे थे। ये सभी चीज़ें होती हैं, ये कड़वा सच है। ये आईसीसी का डिजाइंड फॉर्मेट है। मैच को एंटरटेनिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आईपीएल में की जाती है, उसको हम फिक्सिंग नहीं बोल सकते हैं, बट इस तरीके की चीज़ें क्रिकेट में है। इस पर बहुत सारी सीरीज आ चुकी है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे इसका खुलासा भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टीम तो निकल चुकी है और फाइनल हमको देखने को मिलेगा
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। उसमें भी कौन सी टीम विन करेगी ये भी पहले से ही डिसाइडेड है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज में आपको बताएंगे। तो आप सभी शिद्दत से खेलो, ऑनेस्टी से खेलो फैंटेसी गेम और क्रिकेट का मजा लो।